हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे एक्सरसाइज 8.4 हम कर रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 4 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम 5th पार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। कुछ बच्चे इसको बहुत लेंथी कर देते हैं। बच्चे लेंथी नहीं करना, जैसे मैं आपको बताऊँगा बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो यार एक टर्निंग पॉइंट बीच में आएगा छोटा सा, उसको याद रखना बस आप, ठीक है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। और इसकी जो लेफ्ट साइड है ना, इसको आप याद ही कर लो। इस तरह के 2 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब लेफ्ट साइड को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपको साइन और कॉस की रेशो दिख रही है, ठीक है। और एक आपका 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आप नोटिस करें, पहले डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। साइन कॉस दोनों जो रेशोज हैं ये प्लस वाली हैं, मतलब प्लस के साइन लगे हुए इनके साथ। और जो 1 है वो माइनस का है। पहले तो आप ऐसा याद करें। दूसरा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, डिवाइड में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, साथ साथ में उसको भी मैं करवा दूंगा। दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिवाइड में कोई चेंज नहीं होएगा। न्यूमिनेटर पार्ट को देखो आप, न्यूमिनेटर पार्ट को, उसमें भी साइन कॉस है। तो क्या नोटिस किया आपने इसमें नोटिस किया जो साइन और कॉस रेशो है, इनके साइन अपोजिट है। तो यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव है, कॉस आपका पॉजिटिव है। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा उसमें क्या होगा कि साइन पॉजिटिव कर देगा और कॉस को नेगेटिव कर देंगे। और जो आपका यहाँ पे 1 लगा हुआ है प्लस का, ये +1 ही रहेगा हमेशा। तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो जाएगा। और इसकी जो राइट साइड बनेगी वो बनेगी आपके पास सेक और कॉट tan में, ठीक है। सेक प्लस tan बनेगी। तो इस पार्ट को आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को, जब आप ये वाला पार्ट समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लो। आई होप आपको याद हो गया। साइन कॉस है, न्यूमिनेटर में साइन कॉस के साइन अपोजिट होते हैं, 1 प्लस का होता है। डिवाइड में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, 1 माइनस का होता है। अब देखें यहाँ पर इसको करना कैसे है। मेरे बच्चे, साइन और कॉस ये जो 2 ऊपर लिखे हैं, जो नेगेटिव रेशो है ना, जैसे साइन है यहाँ पर, तो आपने इसे साइन से सबको डिवाइड करना है, ये याद रखो। एक तरीका और है याद करने का, पहला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप को याद करने का एक तरीका और है। तो एक तो ये समझो कि यार माइनस की जो रेशो है उससे आपको डिवाइड करना है हर एक टर्म को। तो आई एम राइटिंग लाइक दिस, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो इसमें देखो कौन है माइनस का, कॉस। तो आपको कॉस से डिवाइड करना है, हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड करना है। और लेकिन अब इसमें किसे, साइन से कर रहे हैं डिवाइड। एक तरीका तो ये है कि माइनस वाली टर्म्स ऐसे याद रख लिया कि उससे डिवाइड करना होता है। दूसरा एक ऑप्शन और है, आपको रिजल्ट बनाना है कोसेक और कॉड में, ठीक है। कोसेक और कॉड में तो जो पहला रेशो है वो है कोसेक। अब ऐसा सोचो यार, मैं कोसेक कैसे बना पाऊंगा, है ना। न्यूमिनेटर में मैं कोसेक कैसे बना पाऊंगा। तो आप देख रहे हैं यार, ये कॉस है, ये साइन है, कैसे लेके जाऊं कोसेक में। इनको छोड़ो, आप 1 को देखो। 1 कैसे जाएगा कोसेक में, 1 जाएगा कोसेक में अगर इसके डिवाइड में साइन होगा। 1 के डिवाइड में अगर मैं साइन रेशो लगा देता हूं तो 1/sin तो कोसेक होता है ना भाई। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं इस 1 की हेल्प से कि मुझे इसके डिवाइड में साइन लिखना है, तो मैं तभी कोसेक बना पाऊंगा। इसी तरह से आप इस पार्ट को भी ऐसे समझ सकते हैं, यार इस 1 के डिवाइड में मैं क्या लिखूं कि मेरे को सेक मिले। तो 1 के डिवाइड में अगर आप कॉस लिखोगे तभी वो सेक मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास कैसे भी याद रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो कितना ईजी पार्ट है ये। तो जब आप हर एक रेशो को साइन से डिवाइड करोगे, मैं लिख के दिखा देता हूं, ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। कॉस ए, इसके डिवाइड में साइन, साइन ए के डिवाइड में साइन, 1 के डिवाइड में साइन, ठीक है। हर जगह आपने साइन ए रेशो लिख लिया। डिवाइड में भी आपको जो टर्म है उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा साइन ए से, ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि ऊपर किया डिवाइड और नीचे ना किया तो गलत हो जाएगा वो। हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो आया आप देखते जाओ। कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चे, कॉट होता है। ये देखो साइन साइन कैंसिल हो गया सर, 1 होता है। 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो देख रहे हैं आप, कोसेक और कॉट में हम आ चुके हैं। और डिवाइड वाले में देखो कॉस बाई साइन सर कॉट होता है, सर साइन साइन कैंसिल सर 1 होता है, सर 1/sin सर कोसेक होता है। तो पहला ही स्टेप करने के बाद आप कोसेक और कॉट में आ चुके हो, फर्स्ट स्टेप करने के बाद। और ये वाला स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि सबके डिवाइड में साइन लिखना होता है। आप डायरेक्ट कॉट और कोसेक लिखो सिर्फ ये लाइन लिखने के बाद, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। ओके डियर। इसके बाद
इसके बाद आपने बड़े ही ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना है, करना है। मेरे बच्चे आप मुझे थर्ड आइडेंटिटी बताओ, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो आपने सीखी थी, जो मैंने आपको सिखाई थी, वो क्या थी थर्ड वाली? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये वाला आइडेंटिटी का भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है बड़े मस्त तरीके से। कैसे? ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1, इस 1 की जगह भाई साहब आपको कोसेक और कॉट लिखना है। ठीक है, इस 1 की जगह आपको क्या लिखना है? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। और थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेना है। ध्यान से समझे, मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। मेरे बच्चे सबसे पहले आपको कोसेक लिख लेना है, यहाँ पर लास्ट टर्म जो है पहले लिख लेनी है, फिर आपको दूसरे नंबर पर कॉट लिखना है। लिख लिया बच्चे? ओके। अब ये जो आपका 1 दिख रहा है, माइनस तो अपनी जगह रहेगा, ये जो आपको 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह आपको ये लिखना है। कोई बच्चा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बस इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिखें फिलहाल। और डिवाइड वाले कहाँ? डिवाइड वाले की खास बात है यार, इसको कुछ भी मत कीजिएगा, डिवाइड वाले फैक्टर को कुछ मत कीजिएगा। ये पूरा का पूरा फैक्टर अभी कैंसिल होने वाला है, देखते जाओ आप। तो दिस इज अ मेन पॉइंट कि आपको इस 1 की जगह ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब आपने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा तो आपको ये आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है भाई, ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट यू नो। तो ये वाला आइडेंटिटी आप कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे। देखें यहां पर मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं। कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक मैंने पहले लिखा है, चलो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये एक फैक्टर है, बीच में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको लिख पाएंगे कोसेक प्लस कॉट एंड कोसेक माइनस कॉट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी लिखी है। और डिवाइड वाले फैक्टर को मैंने बोला यार कुछ मत करना, ये एज इट इज़ रहने दो। अब देखो ये नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो डिवाइड वाला फैक्टर है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, अगर मैं आपको ये पूछ लेता हूँ कि कहीं पर मैंने लिखा x प्लस एक्स वाई, तो मैं बोलूँ यार इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर x कॉमन है। देखो x कॉमन है, बिल्कुल ऐसा लिख लिया। यहाँ पर न्यूमिनेटर पार्ट में सेम चीज़ हो रखी है। ये जो कोसेक प्लस कॉट है इसको आप x बोलो ना माइंड में। देखो कोसेक प्लस कॉट, इसको आप x फील करो, और जो कोसेक माइनस कॉट है इसको आप y फील करो। दिस इज कोसेक प्लस कॉट, दिस इज कोसेक प्लस कॉट, ये हो गया x और ये हो गया y। तो इस जैसा मैंने बना दिया। अब ये जैसे आपने x कॉमन ले लिया तो ऐसे ही भाई साहब आप कोसेक प्लस कॉट पूरा फैक्टर कॉमन ले लो ना, बिल्कुल ले सकते हैं। कोसेक a प्लस कॉट a पूरा फैक्टर कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर जब ये फैक्टर आपने पहला वाला कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, जैसे इस x की जगह यहाँ पे 1 बचा था। इसके बाद ये माइनस, अब यहाँ पर माइनस का बहुत बड़ा रोल है। ये वाला फैक्टर तो चलो बाहर चला जाएगा, तो ये वाला फैक्टर आपका बचेगा। ये वाला फैक्टर, जब ये फैक्टर बच रहा है और बाहर माइनस भी लगा हुआ है, ये माइनस इसके साइन को चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा। अब बहुत से बच्चे ये साइन चेंज नहीं करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो आपने कोसेक और कॉट के साइन चेंज कर देने हैं, यानी कोसेक का आपका माइनस का हो जाएगा और कॉट आपका प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन दोनों नंबर को, इन दोनों रेशोज़ को। अब जो डिवाइड में है, अब वो देखो कैंसिल हो गया, डिवाइड वाला पार्ट कैंसिल हो गया, डिवाइड वाला पार्ट कैंसिल हो गया। वो कैसे सर? अरे भाई ये पूरा फैक्टर सेम है, एग्जैक्ट सेम है, देख लो कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक, तो ये सेम हो जाएगा। तभी बोल रहा है डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कुछ मत करना, ये कैंसिल हो जाता है। तो हो गया कैंसिल, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना ही लेंथी था, बड़ा सिंपल था यार। कोसेक ए प्लस कॉट ए आपकी राइट साइड आ गई, आते समझ। अब देखो जरूरी नहीं कि राइट साइड आपको यही पूछे, इसमें वो बदलाव भी कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि कोसेक कॉट में पूछ लेगा, हो सकता है इसको साइन कॉस में पूछ ले। तो मैं यहाँ पर आपको 2 रिजल्ट और बना के दिखाता हूँ। देखो ये कोसेक को आप लिख दो 1 बाई साइन, और इस कॉट को लिख दो आप कॉस बाई साइन, दैट यू कैन राइट। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करो तो उसमें आपका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोसेक प्लस कॉट को क्या बना दिया हमने? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। ये रिजल्ट भी पूछा जा सकता है। इससे एक रिजल्ट और बन जाता है, ये जो आपने अभी अभी रिजल्ट बनाया 1 प्लस कॉस डिवाइड बाय साइन। ठीक है, इसी को अगर आप रैशनलाइजिंग करेंगे, रैशनलाइजिंग बोलना वैसे गलत है, मतलब माइनस वाले फैक्टर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, जैसे आप रैशनलाइजिंग में करते थे ना, ऐसे ही कर दिया। ये जो 1 प्लस कॉस फैक्टर है इसी के माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब आप ऐसा कर रहे हैं
तो देखें यहाँ पर ये जो दो फैक्टर 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस है, ये बना रहे हैं आपके a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही होता है तो इसलिए मैंने इसको 1 ही लिख लिया। और डिवाइड वाले में एज इट इज़ रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्केयर आया ये, तो ये साइन स्केयर होता है ना, ये साइन स्केयर होता है, दैट यू नो, फर्स्ट आइडेंटिटी से बना लिया रिजल्ट। और डिवाइड में आपका साइन है, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा आपका साइन और डिवाइड में बचा 1 माइनस कॉस। तो भाई ये रिजल्ट भी पूछा जा सकता है। तो 3 रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाए हैं, कोसेक प्लस कॉट, 1 प्लस कॉस बाई साइन एंड साइन अपॉन 1 माइनस कॉस। अब ये साइन स्केयर और साइन कैंसिल हो गए, तो ऐसे घबराना नहीं भाई, एक्स स्केयर बाई एक्स लिखा है तो कैंसिल करो ना, तो एक्स ही बचेगा। तो ऐसे साइन स्केयर बाई साइन था तो कैंसिल हो गया, एक साइन तो ऊपर एक साइन बच गया। आधे समझ, इस पार्ट को अच्छे से कर लेना। और इसका जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया है कि कॉस से डिवाइड करना है, करो ऐसे ही 3 रिजल्ट उसके बनाओ, एक सेक प्लस टैन, फिर इसको चेंज करो 1 बाई कॉस, इसको साइन बाई कॉस लिखो, सिंप्लीफाई करो, फिर रैशनलाइजिंग जैसा करो, तो 2 रिजल्ट आपके और बन जाएंगे। ओके डियर, सो थैंक यू।